दोस्तों एक दौर था कि बीजेपी या उसके गठबंधन में जुड़े जितनी भी पार्टियां हैं वो बिहार के किसी भी क्षेत्र में जाके भाषण करती थी तो भाषण की शुरुआत आरजेडी के दौर में हुए जंगल राज से हुआ करती थी। जब जंगल राज वाली सरकार की विदाई हुई, बिहार भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा और बातें कुछ इस तरीके से होती थी कि बोलते बोलते वो लोग गाज फेंक दिया करते थे, पानी पे पानी पीते थे जंगल राज की व्याख्या करने में। लेकिन आज से कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मोतिहारी में भाषण हुआ और उस भाषण के दौरान जंगल राज का ज तक उनसे नहीं बोला गया और नहीं बोले। और ये लिखित दे रहा हूँ कि ना फ्यूचर में कभी वो बोलेंगे, क्योंकि यह वही सुशासन की सरकार है जो पिछले कई सालों में जब जब भाषण दिया है बिहार में या वहां से मोदी जी आए हैं भाषण देने के लिए तो आधा से ज्यादा बातें केवल आरजेडी की होती थी और उसके जंगल राज की होती थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले एक महीना में पटना में 150 से ज्यादा मर्डर हुए हैं और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि इसमें सरकार और प्रशासन दोनों मौन है। एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार दे रहा है, सरकार कुछ नहीं बोल रही है। जो यहाँ के सबसे बड़े हॉस्पिटल है ना उसमें जाके लोग मार दे रहा है, गोलीबारी हो जा रही है उसमें, सरकार कुछ नहीं बोल रहा है। कहीं पे दलितों की बस्तियां जला दी जा रही हैं, कहीं पे उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, कहीं पे उन्हें भगा दिया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पे मौन है। और इस मौन का मतलब यही है कि सरकार अपने इस मक्कारी के होड़ में आम जनता को कीड़ा मकोड़ा समझ रही है कि चलो 10 को कुचला गया तो कोई बात नहीं, 20 को फिर पैदा हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से कुछ दिन पहले पटना के सबसे बड़े हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में 5 अपराधियों ने घुस के एक दूसरे अपराधी चंदन मिश्रा को गोली मार के हत्या कर दी और अभी तक हमारे यहाँ की सरकार इसकी जांच ही कर रही है, अभी कोई सामने नहीं आया है। और इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि बिहार के ही एक एडीजी साहब है जो ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अप्रैल मई के महीने में बिहार के किसानों के पास कोई काम नहीं होता है तो वो सुपारी किलिंग का काम करते हैं, वो लोग गुंडागर्दी का काम करते हैं पूरे बिहार में। और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से, अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। इसी बात पे मुझे एक कहावत याद आ गई है जो भोजपुरी में है कि माजा मरी है गाजी मियाँ अल्लाह खइये से फाली, और यह कहावत आज के दौर पे एकदम सटीक बैठता है। मतलब इससे बड़ी मक्कारी की बात कोई हो ही नहीं सकती है। जिस किसान से पूरा देश चलता है उसी वर्ग को हम लोग अपराधी ठहरा दे रहे हैं और यह बोलने में शर्म नहीं है। हम एडीजी साहब से बस इतना ही सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपके पास कोई आंकड़ा है, पिछले 5 साल तक का हमको आंकड़ा बताइए कि बिहार का कोई ऐसा किसान हो जो अप्रैल और मई के महीने में गुंडागर्दी का काम करता हो, किसी को मारने का काम करता हो, जो पूरे देश को पाल रहा है, वो कैसे किसी को मार सकता है और आप ऐसे कह कैसे सकते हैं। हमें तो अब ऐसा लग रहा है एडीजी साहब की आप बीजेपी को बचाने के चक्कर में इतने हद तक गिर गए हैं कि ऐसे मक्कारी भरी शब्द आपके मुंह से निकल रही है। मतलब हद है। अपराधियों को स्टेज पे माला पहना रही है बीजेपी, पुलिस प्रशासन बीजेपी के गोद में खेल रहा है, जो भी गोदी मीडिया है वो बीजेपी के अधीन है और जब कोई घटना हो रही है तो भोले वाले जो कमजोर वर्ग के किसान है उनको आदमी टारगेट कर दे रहा है। मतलब गुनाह भाजपा के गुंडों का, संरक्षण भाजपा का और टारगेट किसानों पे। ये कोई तरीका नहीं हुआ और एक बोलने से पहले आप सभी को शर्म आनी चाहिए। अगर आप इसे राजनीति समझ रहे हैं तो इससे सस्ती और इससे गंदी राजनीति कुछ नहीं हो सकती है और यह राजनीति करने वाले को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बाकी आपका इस पे क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फेसबुक से देख रहा है फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।